कि मुझे यूट्यूब पे आने का कारण क्या है कि मैं क्यों यूट्यूब पे आके और अपनी वीडियो बना के और डाल रहा हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आसपास में, अपने दोस्तों में, और जो भी हमारे घर घर में हो गए, आसपास के वो लोग हो गए, स्कूल टीचर हो गए, तो जो चीज़ के बारे में मैं जानना चाहता था कि कि पैसा क्या है, और पैसा मतलब लगभग हमारी सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, वो हर चीज़ जो है वो कहीं न कहीं पैसे से कंट्रोल हो रही है। कोई कोई भी काम करना हो गया, बिना पैसे का तो कोई चीज़ आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। कहीं भी जाना होता है, जाने-आने से लेकर हो गया, कोई भी चीज़ लेना हो गया, सब्ज़ी से लेकर हो गया, चाहे वो दवा लेना हो गया, कोई भी चीज़, हम जब भी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ पर सामान भी कुछ भी खरीदते हैं, कहीं भी चीज़ आना-जाना हो गया, गाड़ी से भी जाना हो गया तो पेट्रोल लगता है। साइकिल से भी जाते हैं तब भी कुछ न कुछ आदमी के पास पैसे वगैरह होने होने चाहिए। तो क्या है कि अब ये सब चीज़ों के बारे में हम जैसे घर में या फिर जैसे और किसी से बात करते थे, तो वो उनके पास कोई वो कुछ वो टॉपिक ही नहीं होता था कि इसके बारे में जो है कि क्या बात करें हम दोस्तों से या फिर और किसी से। क्योंकि क्योंकि उस बारे में ना मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज थी, ना जो है कि ना मेरे घर में या फिर जो आस-पास के लोग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है। और स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, उसका जो है उस वो उस चीज़ के बारे में तो जैसे घर में स्कूल चीज़ में बातें होती हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में वो भी आदमी सलाह दे देता है जिसको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। अब जैसे घर में क्या है कि जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में माँ-बाप को या नहीं मालूम है, और भी बहुत से उनके दोस्त लोग हैं, नहीं मालूम है, फिर भी वो लोग सलाह देते हैं कि इस फ़ील्ड में जाओ। भाई जिस चीज़ का हमें जिस चीज़ का हमें खुद एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम क्या बताएँगे किसी को? लेकिन फिर भी लोग उस स लोग सलाह देने से पीछे नहीं हट रहा है। वो कहते हैं कि आजकल इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, मैं एमबीए कर लो, बीटेक कर लो, और भी बहुत से टॉपिक थे, बहुत से सब्जेक्ट थे, बहुत से कोर्स ऐसे थे जो कहते थे, उन्होंने खुद नहीं किया। हम उस चीज़ के बारे में दूसरे को सलाह दे रहे हैं, जो चीज़ हमने नहीं किया, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, हम दूसरे को सलाह देते हैं कि ये चीज़ करोगे तो इससे तुमको फ़ायदा होगा। तो क्या था कि अब मुझे जो चीज़ पैसे के बारे में जानना था, समझना था कि पैसा क्या है, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। उस चीज़ के बारे में कोई बातें नहीं होती, सारी चीज़ें हो रही हैं, शादी हो रही है, आस-पास के लोग जो भी लोग हैं, मेरे घर पे हो गए, बाहर के लोग हो गए, तो बाहर मैं चाहता हूँ कि हर जगह जो है लोग पैसे के बारे में बात करें। पैसा हर आदमी चाहता है, लेकिन पैसे के बारे में कोई बातें होती नहीं है कि पैसे के नियम कानून क्या और क्या है कि पैसे कमाना चाहता है, लेकिन पैसा और खर्च करना भी नहीं चाहता है, लेकिन ना पैसे के बारे में उसको मालूम है कि पैसा क्या है, कहाँ कहाँ से कौन छापता है, और कि और इसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या वैल्यू है, और ये इन्फ्लेशन क्या होता है कि हमारे जो रुपए की परचेसिंग वैल्यू जो है दिनों-दिन घट रही है। जो चीज़ें हमें पहले ₹10 में मिलती थी, आज हम लोग को ₹50 मिलती है। पेट्रोल जो है पहले हम लोग को वहाँ ₹50-60 मिलता था, आज वो ₹100 के ऊपर पहुँच गया है। तो क्या है कि ये चीज़ें हमें मालूम तो मालूम है कि महँगाई बढ़ रही है, लेकिन वो किस तरीके से बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, और इस चीज़ के बारे में हमें हमें मालूम है ही नहीं। तो क्या था कि मेरा यूट्यूब पे आने का सिर्फ़ इतना है कि हम ये चाहते हैं कि जो है कि जो मेरी मेंटालिटी के लोग जो हैं, हम वैसे लोगों को चाहते हैं, ये साथ में चाहते हैं, वैसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं। इसलिए मेरा यूट्यूब पे आने का ये है। तो अब क्या है क्या है कि हमने स्कूल कॉलेज में बहुत सी चीज़ें पढ़ी। हमने फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी पढ़ी, और भी इतनी बड़ी-बड़ी न्यूमेरिकल और 10 पन्ने के कैलकुलस, और बहुत से टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे, लेकिन उनका
रियल लाइफ में कहीं इम्प्लीमेंट कहीं उनका है ही नहीं। अब हमने मैथ में कई बहुत बड़े-बड़े कैलकुलेशन हमने सॉल्व किए। अब हम उसका क्या करें? उसकी हमने हमने चीज़ें वो सीख ली, अब फिर हम किसी को पढ़ाएँ? तो उस चीज़ को हम पढ़ाने के फिर हम पैसे लें। तो सीधे जो मुद्दा जो पैसा है, तो मुद्दे की तो बात ही नहीं हो रही है कि पैसे से आपकी ज़िंदगी हर चीज़ कंट्रोल हो रही है, लेकिन उसी के बारे में मालूम ही नहीं है आपको। तो क्या है कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब इम्प्लीमेंट अगर हम करें तो उसका इम्प्लीमेंट कहीं है ही नहीं। और स्कूल कॉलेज में जो भी चीज़ें हमें हम सीख रहे हैं, तो हमें जो है काम उस चीज़ का किसी कंपनी में या फिर प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सेक्टर में काम करने का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है। हम ये चाहते हैं कि हम अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाएं तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई प्लेटफॉर्म बनाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने लिए कोई सिस्टम बनाएं, तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप खुद का अपना सिस्टम आप बनाएं। तो पूरा एजुकेशन का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना हुआ है कि आपको वहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे एक ये होता है कि जैसे आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं और किसी को मछली देते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग को जो स्कूल वाले में जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो इस तरीके से नहीं है कि आपको मछली पकड़ना हम सिखाएं। सैलरी पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो सैलरी पे काम करने का मतलब यही है कि वो उनको हर महीने जो है सैलरी उनको चाहिए। उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि जो है वो काम करें चाहे ना करें, लेकिन पैसा उनके पास आता रहे। तो पूरा जब एजुकेशन का सिस्टम ही इस तरीके से भरा हुआ है, और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली नॉलेज उनको भी नहीं है। बड़े बड़े कैलकुलेशन मैथ हो गई, तो मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, वो सब चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ी है। प्रैक्टिकली उनका उनका कहीं इम्प्लीमेंट है नहीं। और जिसको उस चीज़ के बारे में थ्योरी दिमाग में भरी है, वो अब क्या कर रहा है कि वो अब जो आने वाले जो नई पीढ़ियाँ हैं, अब उनके दिमाग में वो भर रहा है। और जो उसमें से कुछ बच्चे हो जाएंगे, फिर वो जो नई आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उनको फिर वो उल्लू बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे। तो ये तो पूरा एक तरह से पूरा सिस्टम पूरा हमने बना बना रखा है कि इसमें जो है आने वाले बच्चे को फंसना है। कंपटीशन तो होगा ही फिर। तो जब कंपटीशन बढ़ाने में तो सबसे बड़ा योगदान हमारा ही है, क्योंकि वही चीज़ हमने पढ़ी, वही चीज़ हमने पढ़ाई। और जिसको हमने पढ़ाई, अगर उसने अगर ढंग से पढ़ ली, तो कंपटीशन फिर वो जो उसके नीचे वाले हैं उनको वो पढ़ाएगा। तो हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर, जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का ही पूरा जो एजुकेशन इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें कंपटीशन होना ही होना है। जब कंपटीशन इसमें होगा तो भाई हर आदमी फिर एक दूसरे को लूटेगा कि मुझे जो आदमी जो पैसे के दम पे जो आगे बढ़ने वाले होंगे, वो उनके अंदर कोई क्वालिटी टैलेंट हो चाहे ना हो, वो पैसे के दम पे वो बढ़ जाएंगे आगे। और जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास है ही नहीं। वो क्या करेंगे, जिस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज है वो चीज़ वो पढ़ाएगा, चाहे वो चीज़ उसके काम की हो चाहे वो ना हो। उसने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको वो कहीं ना कहीं तो उसका यूज़ करेगा ही वो। तो भाई जब उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाएगा, तो वही चीज़ उसे सिखाएगा, वही चीज़ वो पढ़ाएगा। जो जिसमें फंस के वो खुद जो है किसी लायक लोग नहीं बन पाए, वही चीज़ अब जो आने वाली जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, मासूम बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे उनको भी हम पढ़ाएं फिर। और वो वही चीज़ क्या करेंगे। तो ये ये मतलब 70 60 साल पहले वाली जो जो चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी, आज भी वो चीज़ें चल रही है, कुछ बदला नहीं है। हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में हमें ही नहीं बताते हैं। हमें वेस्टर्न जो है उनके बारे में पढ़ाते हैं। हमें हमें जो है कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें यहाँ के वेबस्टर के बारे में पढ़ाया जाता है। और भी बड़े बड़े जो वो उस टाइम के, आज से 200 250 साल पहले के, उस टाइम के जो उनके थिंकर जो थे, उनके बारे में हम लोग को पढ़ाते हैं। हमारे इतिहास में जैसे कुछ था ही नहीं।
तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही इंडियन एजुकेशन एक्ट जो बना हुआ था, तो उसमें मतलब हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति का कुछ उसमें है ही नहीं। तो हम फिर क्या करेंगे ग्रोथ? क्या क्या बढ़ेंगे आगे? हमें अपना ही इतिहास नहीं मालूम है। और सबसे 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 जल्दी तो वो लोग गुलाम बन जाते हैं जिनको अपना इतिहास नहीं मालूम होता है। कि हमें सिर्फ ये हमें ये लगता है कि कि सिर्फ कल्पना में हम ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया कब था ये उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के हिसाब से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ उसमें है ही नहीं। हमने एरिस्टोटल के बारे में और एडम स्मिथ के बारे में, और जैसे इकोनॉमिक्स में भी पता नहीं कौन कौन से लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे हम लोग के यहाँ आज से 200-250 साल पहले क्या सिस्टम था उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोग थे ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में 33 परसेंटेज हमारा पूरा एक्सपोर्ट था, और आज के टाइम में 1% भी पता नहीं है कि नहीं है। तो क्या हो रहा है कि टाइम के हिसाब से भाई, अब ये कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, हम लोग के बारे में हम लोगों ने भी जब हम लोग हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में थे तो हमें भी हिस्ट्री के बारे में मालूम ही नहीं था। फिजिक्स हमने पढ़ ली, केमिस्ट्री हमने पढ़ ली, मैथ हमने पढ़ ली, और उसमें भी न्यूटन की थ्योरी, और उसमें भी फॉरेन राइटर ही उसमें है, और इंडियन उसमें कोई है ही नहीं उसमें। और हमारे यहाँ तो जो भी बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में हमें पढ़ाते हैं नहीं स्कूल में, कॉलेज। तो क्या है, अब दिक्कत ये आती है कि जो है कि हर चीज़ जो है हर चीज़ पैसे से कंट्रोल हो रही है, लेकिन हमें पैसे के बारे में किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। हमें भी उस पैसे के बारे में बातें होती नहीं है दोस्तों में भी। और हर आदमी पैसा चाहता है कि खर्च हो। और क्या होता है कि जो भी हम लोग जो स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अगर अपनी ग्रोथ अगर करनी है, तो उनको अपनी ग्रोथ यहाँ पे में इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। सरकार के पास वैसी कंपनियां हिंदुस्तान में नहीं है जो यहाँ से जो पढ़ने में ब्रिलियंट बच्चे हैं उनका कहीं इम्प्लीमेंट वो करें। इसलिए वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो चले जाते हैं बाहर। बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले लोग हमारे ही हैं। और जो भी वहाँ से जो प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज़ें बनती है, उसका उसका इस्तेमाल कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। हम ही लोग उन्हीं कंपनी में भी हमारे हमारे इंडियन लोग काम कर रहे हैं, और उनकी कंपनी के जो बनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है, वो भी हम ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों तरफ से हम लोग पिस रहे हैं। तो क्या है कि हमें मछली पकड़ना, हमें क्या पूरा सिस्टम इस तरीके से बना है कि आपको मछली पकड़ना नहीं, आपको जा रहा है मछली दिया जा रहा है हमें। तो क्या हो रहा है कि अब ये है कि जैसे हम लोग इतने सारे चीज़ें हम लोगों ने साइंस साइंस हो गया, और बहुत बड़े बड़े भाई टफ टफ सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़े। लेकिन क्या होता है, उसमें भी एक सब्जेक्ट ये भी ये भी उसमें है कि ये कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी तो कोई चीज़ होती है। अर्थशास्त्र के बारे में, जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में भी तो बातें होनी चाहिए। जो भी आज के टाइम में आज के टाइम में हम लोग के टाइम में जो जैसे हम लोग के फादर लोग थे गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम गवर्नमेंट को लोगों की ज़रूरत थी। तो उसमें हाई स्कूल इंटर पास ही जो लोग होते थे उनको भी अच्छी खासी पोस्टें मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में अब वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोगों की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो है कि अब जो है कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो है अब हर चीज़ बाहर की कंपनियाँ भी हैं। तो धीमे धीमे अब क्या हो गया कि जब से ग्लोबलाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन और भी सब चीज़ें होने के बाद से क्या हो रहा है कि क्या हुआ कि अब लगभग प्राइवेटाइजेशन होने के बाद से लगभग जो है कि सारी चीज़ें जो है अब गवर्नमेंट के कंट्रोल से
हट गए पब्लिक सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर में सब धीमे-धीमे चीज़ें आ गई हैं। तो क्या हो रहा है कि मतलब अमीरी तो मतलब लोगों के पास बढ़ी है, लेकिन वो अमीरी जो बढ़ी है वो जो लोग पहले से ही मतलब अमीर हैं तो वो लोग और अमीर बने। जो लोग मतलब उतने अमीर नहीं थे, जिन्होंने उन्हीं कंपनियों में काम किया, उनकी हालत और भी ख़राब है। और उनके जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, उनकी हालत और भी ख़राब है। कुछ बच्चे हैं जो 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 पढ़ने लिखने में जो सही है, जो तेज़ है, और भाई वो तो मतलब यहाँ नहीं मिल रहा है तो वो अप्लाई करके जाएगा बाहर वो। क्योंकि जो चीज़ें जिस चीज़ के बारे में उसने सीखी है, उसको प्लेटफ़ॉर्म तो उसको चाहिए ही ना। यहाँ नहीं मिल रहा है तो वो अप्लाई करेगा बाहर के लिए। बाहर वो बाहर कुछ दिनों में तो मिलेंगे ही उसको। तो क्या हो रहा है कि हमारा पूरा मतलब सिस्टम ही इस तरीके का मतलब बना हुआ है कि हमें जो है कि हमें अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, और इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें जो है जाना पड़ेगा बाहर ही। तो क्या हो रहा है कि वही कि हम लोगों ने इतने बड़े-बड़े टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं बचपन से, लेकिन अभी फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, उसके बारे में कहीं बात ही नहीं होती है। क्या वो और ये भी कि मतलब नेता लोग जो है कि पूरा सिस्टम हम लोग का मतलब इस तरीके से बना है कि सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिट जो हो रहा है, जो नेता लोग हैं उनको भी मतलब जो सिस्टम चल रहा है उन पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को है, क्योंकि बदलना कुछ है ही नहीं उसमें। कानून व्यवस्था जो मतलब आज़ादी के टाइम में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट की बात बनने के बाद से जो चीज़ें मतलब मिली, वो चीज़ें मतलब जो उस टाइम थी वही चीज़ें आज भी हैं। आज भी मतलब 100 150 साल पुराने कानून यहाँ चल रहे हैं। और जो आदमी जिसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं होती है, किसानों के बारे में और उनके मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी के बारे में जो बात नहीं होती है। अब वो आज के टाइम में क्या है कि कोई भी किसान ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा भी मतलब किसान बने, क्योंकि किसान को इस तरीके से मतलब प्रताड़ित मतलब किया गया है उसको, मतलब हर तरीके से। जब उसके पास मतलब उसके खेतों में अनाज होता है तो मार्केट में प्राइस वैल्यू बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। और वही किसान जब जो है बीज फर्टिलाइज़र लेने के लिए जब जाता है तो उसको जो है महँगे महँगे रेट में उसको मिलते हैं। पहले जो है प्राकृतिक चीज़ों से मतलब खेती होती थी, आदमी के पास मतलब वो मतलब बैल होते थे, बैल के गोबर भी होते थे और उससे मतलब चीज़ें मतलब खेती होती थी। भले चीज़ें कम होती थी लेकिन उतना ज़्यादा जो है मतलब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं पहले था। लेकिन फिर क्या हो गया कि पैदावार बढ़ाने के चक्कर में और जो है कि कमाई करने के चक्कर में किसान ने ट्रैक्टर लिया है। ट्रैक्टर चलेगा, डीजल से चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, फर्टिलाइज़र ले ले आया तो क्या हो रहा है कि उसकी मतलब उसको मतलब पैदावार भी उसकी बढ़ बढ़ी, और खेतों की भी उसकी मतलब जो मतलब फर्टिलाइज़र जो कैपेसिटी है वो घट गई। जब फर्टिलिटी और उर्वरक भूमि ही घट जाएगी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र फिर उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए। और पेट्रोल के रेट और जो डीजल के रेट कहाँ पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमने जो प्राकृतिक चीज़ों से जो चीज़ें के ऊपर हम जब डिपेंड थे तो उतनी ज़्यादा मतलब उनकी कमर नहीं टूटी, लेकिन जो है कि हर चीज़ें मशीन के ऊपर डिपेंड होने की वजह से उनकी जो है कि लूट और उनकी जो है कि कमर और तोड़ दी। और मतलब फिर जो है कि उसको उधार लेके वो चीज़ें जब करता है तो जो है उधार लेने के बाद जब उसके पास माल जब होता है तो जब वो मार्केट में जाता है बेचने के लिए तो जितने रेट में उसने खरीदा था वो रेट ही नहीं उसको मिलता है। तो फिर वो क्या क्या करता है, फिर वो आज़माते हैं लोग, करते हैं। सेम सिस्टम स्कूल कॉलेज का ही है कि वहाँ से मतलब अच्छी मतलब डिग्रियाँ, अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स परसेंटेज लेने के बाद फिर जब उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं उनका हो रहा है, कोई प्लेसमेंट नहीं उनको मिल रहा है तो आदमी क्या फ्रस्ट्रेट हो गई। पूरा सिस्टम ही पूरा इस तरीके से बना हुआ है कि आदमी को इसमें कंपटीशन होगी और फ्रस्ट्रेशन आदमी को होना ही होना है। क्योंकि कंपटीशन में कहीं अगर जैसे हमने कोई भी कहीं अगर अप्लाई किया है, कोई फॉर्म भरा है तो वहाँ पे अकेले हम नहीं, कि वहाँ पे एक से एक बच्चे वहाँ पे हैं। एक से एक स्कूल कॉलेज में सब पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आ रहे हैं।
तो जो जो पहले से ही मतलब सक्सेस होंगे, जो आगे बड़े होंगे, जो अमीर होंगे, वही बढ़ पाएँगे आगे। तो हर चीज़ जब जो है पैसे से ही हर चीज़ कंट्रोल हो रही है, तो भाई उस चीज़ के बारे में बातें होनी चाहिए, घर में भी बात होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज में भी बात होनी चाहिए। तो और जो क्या चीज़ें मतलब जैसे मतलब स्कूल कॉलेज में ही हो गया, या फिर मैं बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम जो हो गई, कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में भी नहीं हमें मालूम है कि बैंक का काम करने का तरीका क्या है, जो कंपनी रूल क्या होता है, कंपनी कैसे काम करती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिमांड कैसे बढ़ाई जाती है, सप्लाई कैसे होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। जब जो है हमें मार्केट के बारे में मालूम ही नहीं है, तो हम मार्केट में हम जा रहे हैं, तो हम हमें तो फिर लोग इधर उधर फिर भटकाएंगे ही। हम घर से हम कहीं निकले हैं, हमें भाई कहाँ जाना है हमें मालूम ही नहीं है, तो जो साथ में मिलेगा उसी के साथ में हम चले गए। यही यही हाल पूरे स्कूल सिस्टम का है। वहाँ से निकलने के बाद किधर जाएँ, क्या करें, क्या ना करें, मालूम ही नहीं। कि सबसे पहली चीज़ वो कहता है कि यार कहीं न कहीं से जो है कि पैसे का जुगाड़, या फिर नौकरी का जुगाड़ करो, दोस्तों से कहता है, नाते रिश्तेदारों से कहता है, कहीं न कहीं देखिए कुछ होगा तो बताइएगा। कुछ होगा तो बताइएगा, इसका मतलब ही यही है कि हमें हमने जो चीज़ सीखी, जो चीज़ पढ़ी, तो उसका कहीं जो है कहीं मतलब हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि हम जो है हमारे अंदर जो क्वालिटी है हम उसको दिखा पाएँ। और ना हम जो है हमारे पास खुद का अपना प्लेटफ़ॉर्म है। और न न घर में इस चीज़ के बारे में बात होगी, ना जो है दोस्तों में इस चीज़ के बारे में बातें होगी, लेकिन पैसा सबको चाहिए, खर्चे सबके पास हैं। और उस चीज़ को कैसे मतलब पूरा करें, इसी के बारे में बातें नहीं होती। और नौकरी के अलावा अगर कोई और चीज़ करो, कोई धंधा, कोई अगर काम करो, तो कहता है कि जो है कि इतनी सब चीज़ें तुमने पढ़ के और इतनी सब चीज़ें करने के बाद में तुमने मतलब क्या किया। वो आदमी कह रहा है कि जो पढ़ने उसने पता नहीं क्या चीज़ें तो पढ़ी हैं। और एक वो आदमी जो जो पहले से ही, और एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत, इतने मतलब करोड़ों लोग हो, अरबों लोग होने के बाद भी क्या है कि जो आदमी जब आगे बढ़ जाता है, उनके वो अपने सीक्रेट जो है नहीं चाहते हैं बताना, कि हमने जो चीज़ सीखी, जो चीज़ करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इस चीज़ के बारे में हम किसी को हम बताएँ हम, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे पहुँचे। ये कहता कि हमने बहुत मेहनत की थी, हमने ये किया था, हमने ये पढ़ा था, इतने इतने घंटे हमने किया था, ये किया था। तो ये सब चीज़ें मतलब हैं तो, लेकिन ये है कि आदमी ये नहीं चाहता है कि जहाँ पे चीज़ें पे हम खड़े हुए हैं, कि वहाँ पे कोई और भी आदमी आके हमारे हमारे बराबर में खड़ा हो। तो क्या पूरे तो ये हमारे अंदर भी मतलब मेंटेलिटी इसीलिए इसीलिए हमारे अंदर आई, क्योंकि स्कूल सिस्टम में हमें जो है पड़ोसी से प्रेम करना, और मतलब दोस्तों से प्रेम करना, घर वालों से प्रेम करना, और मतलब देश प्रेम क्या होता है, हमें स्कूल सिस्टम में ये सब चीज़ों के बारे में बताया, सिखाया, पढ़ाया नहीं जाता है। हमें कंपटीशन बीट करने के बारे में तो बताते हैं, कंपटीशन बीट करिए और उसके लिए ये करो, ये करो। लेकिन कंपटीशन बीट करने के लिए हमें जो है ये भी चीज़ें बताई जाती है, कंपटीशन बीट अगर करना है तो सामने वाले को नीचे गिराओ, चाहे ऐसे हो। भाई जब पूरा सिस्टम ही इस तरीके का बना हुआ है, क्लास में अगर अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से कुछ बच्चे ही अगर आगे बढ़ने वाले हैं, तो जो आगे बच्चे बढ़ गए हैं, तो वो नीचे वाले बच्चों को क्यों पढ़ने देंगे आगे। जो टीचर किसी स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो अगर मैनेजमेंट के पास अगर कोई अगर उससे सस्ता टीचर, और जो है उससे सस्ता टीचर और अच्छा पढ़ाने वाला टीचर मिल जाएगा, तो जो नए जो टीचर पहले से वहाँ पे है, तो वो उसका क्या होगा। तो अब वो अपनी नौकरी बचाने के पीछे वो लगा हुआ है। तो वो जो है कि वो चाहता है, तो जिस जिस तरीके से मैनेजमेंट जिस हिसाब से वो चाहता है, उस हिसाब से वो करता है। और ये पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम और ये सिलेबस ये कहाँ से बन के आते हैं, इस चीज़ के बारे में मतलब किसको मालूम है, किसको नहीं मालूम है, कुछ अता पता ही नहीं है। और बच्चों को
बच्चा हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम अपने हिसाब से जो चीज़ें वो टॉपिक अगर कोई अगर सिलेबस या फिर कोर्स भी हम चुनते हैं तो हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ के बारे में डिसाइड दूसरे लोग कर रहे हैं कि तुम्हें अगर इस फील्ड में अगर आना है तुम्हें ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। फॉरेन राइटर हैं तो उनको तुमको पढ़ाना ही पड़ेगा। तुम्हारे मतलब यहाँ पे मतलब इंडियन में यहाँ पे मतलब हमारा साइंस कितना आगे है, हमारे यहाँ पे जो लोग इसरो वगैरह मतलब क्या है, उसके बाद साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में कुछ मतलब अता पता ही नहीं है। तो हमें जो है कि हर तरीके से मतलब हमें फंसाया जा रहा है कि ज़्यादा स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद आदमी किसी काम का हो नहीं। इसीलिए मैंने जो है इसीलिए मेरा यूट्यूब पे आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरी मेंटेलिटी के लोग हैं, मेरी मानसिकता के लोग हैं, आप ऐसे लोगों से चाहते हैं मिलना। और आज नहीं तो कल लोग मिलेंगे ही। आज 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 50 लोग हैं, कल 100 बढ़ होंगे। धीमे धीमे भाई ये कि अगर जो है ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप जो है कोई काम करने के लिए अगर सोचते हैं तो उसपे भाई कंटिन्यू आप उससे करते रहिए, वीडियो का बनाते हैं, वीडियो बना के रोज़ या फिर हफ्ते में 3-4 वीडियो आप डालिए। तो इसीलिए हमने मेरे यूट्यूब पे आने का मतलब सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि जो मेरी मेंटेलिटी के लोग हैं हम चाहते हैं कि वैसे लोगों से मिलना। हमने जो है पैसे के बारे में सीखी है कि पैसे के बारे में जो चीज़ें हमने सीखी है हम चाहते हैं कि हम हमारे जैसे जो मेंटेलिटी के लोग हैं हम उन लोगों के बारे में बताएं और उनके थॉट के बारे में हमें मालूम हो कि लोग कैसे हैं, कैसे बढ़ते हैं आगे। पैसे के पूरा जो ये सिस्टम जो बना हुआ है तो जो लोग इसमें हैं बैठे हुए हैं तो उनके लिए तो आसान है। अब बाहर का जो आदमी है उसको उस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है। मॉनेटरी सिस्टम क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम क्या होती है और ये मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और ये मतलब जो बाहर की जो इतनी सारी कंपनियां हैं कि वो जो यहाँ से प्रॉफिट जो लेती हैं वो डिमांड जो मार्केट में कैसे डिमांड बढ़ाती हैं, अपनी अपनी सप्लाई कैसे वो देती हैं। और कंपटीशन मतलब उनके बीच में भी मतलब कंपटीशन है, मतलब जो है कि हमें जो है दिक्कत हमें अपने देश में रह के कमाने खाने में मतलब दिक्कतें हैं और बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। और बाहर की कंपनियाँ मतलब यहाँ पे आके और हमारे लोगों को रोज़गार दे के और हमारे ही लोग को मतलब चीज़ें मतलब बेच के चली जा रही हैं प्रॉफिट लेके। और हमें यहाँ उस चीज़ को हम हाँ, और ये भी है कि जो ब्रांड के नाम पे और उनका सामान भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मतलब गंदगी यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ पे है। और उसके लिए है कि आपको मतलब उसके लिए पता नहीं कौन-कौन से मतलब केमिकल इस्तेमाल कर लिए हैं और मतलब साबुन इस्तेमाल करिए और टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए, टूथब्रश इस्तेमाल करिए, इस कंपनी का ब्रांड लीजिए। तो कंपनियों के ब्रांड के बारे में तो हमें बताया जा रहा है कि ये कंपनी ये सफाई के लिए ये कंपनी है, अगर हेल्थ की इशू वगैरह होता है तो इसी तो ये फॉरेन कंपनी है। और हमारी हमारी मतलब यहाँ पे इंडियन कितनी कंपनियाँ हैं और कितनी कितनी बाहरी कंपनियाँ हैं और फार्मास्यूटिकल पूरी इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी हो गई है उसी के बारे में। और सॉफ्टवेयर वाली इतनी जो कंपनियां हैं उसमें मतलब इसमें तो मोनोपोली है एक ही कंपनी की सालों से। तो उस चीज़ के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। वहाँ के जो काम करने वाले जो है एम्प्लॉई है उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। और कई जो प्राइवेट बैंकें हैं उनके जो एम्प्लॉई हैं उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। और उनको काम करने में और उनको मतलब अपने माल बेचने में सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हमें अपने अपने यहाँ ही मतलब 20,000 15,000 की नौकरी मिलने में हमें हमें दिक्कत है यहाँ पे। और बाहर की कंपनियाँ यहाँ के अपना मतलब माल भी बेच रही हैं और जो है गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रही हैं और मतलब प्रॉफिट भी उनको मिल रहा है और यहाँ से मतलब लेके भी जा रही हैं हर साल। उनको मतलब वहाँ से यहाँ पे आके उनको कंपनी बनाने के लिए उनको उनके लिए छूट है, सारी चीज़ें हैं, नियम है, कानून है, वो पुलिस है, सारी चीज़ उनकी सुविधाएँ मिल रही हैं, ज़मीन उनको मिल जा रही है और काम करने के लिए लोग उनको मिल जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है यहाँ पे। और हम हमें अब
हमें अपना धंधा और अपना मतलब काम करने के लिए हमें जो है हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें नहीं है। और टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है कि और ये भी हो रहा है कि मतलब डीजल पेट्रोल के रेट आज से मतलब 2 साल 3 साल पहले कहाँ थे, गैस के रेट कहाँ पे थे और कहाँ पे थे, आज से कुछ साल पहले कहाँ पे थे और आज कहाँ पहुँच गए, हज़ार की हो गया, 1000 1200 से भी चला गया ऊपर। और फिर क्या हो गया कि बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसी थी जो है कि जैसे मतलब 1996 में जो है कि टेलीकॉम रिफॉर्म एक्ट आने के बाद से जो है क्या हुआ कि ये सब मतलब वो फिर मतलब ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से मतलब ये था कि मतलब जो जो बाहर की जो कंपनियाँ थी जो उनके यहाँ के जो एम्प्लॉई मतलब उनको महंगे में मिलते थे, तो हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे मतलब कम वैल्यू में अच्छे मतलब वर्कर उनको मिलते थे, क्योंकि डॉलर और मतलब ये रुपए का जो इन्फ्लेशन था वो पहले भी बहुत था और आज भी बहुत है। तो यहाँ पे 400-500 रुपये पे मतलब पर डे काम करने वाले आदमी के लिए जो है कि जो डॉलर के हिसाब से मतलब 4-5 डॉलर ही उनको में ही उनका सारा खर्चा उनका चल रहा है। तो भाई वैसी कंपनियाँ अगर अगर जैसे मतलब ग्लोबलाइजेशन अगर कर रही हैं तो उनके लिए तो मतलब प्रॉफिट ही है, क्योंकि जितना वो अपने अपने यहाँ पे जो उनके यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वहाँ जो वहाँ जितना सैलरी देती है उससे कम, उससे मतलब काफ़ी कम रेट में यहाँ उनको मिल रही है, तो वो यहाँ आएंगे कि वहाँ जाएंगे।